राउंड की जिसका नाम है पट्टी बांध राउंड। इस राउंड में दोनों पहलवानों के आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और पैर में घुंघरू, और उसी से पहलवान दूसरे पहलवान को जानकर पकड़ेंगे और पटकेंगे। घुंघरू की आवाज मेरे एकदम पास है, इसका मतलब वो यही है। बढ़त कर लिया है। तालियां! तो अब दोनों पहलवान के स्कोर बराबर है। ये चल रहा है यहाँ पे। ये राउंड आलिया का जीतना बहुत जरूरी है। हाँ। कसम अंकुर की मम्मी की, हे भगवान प्लीज आलिया को जिता देना। बाबू सर, ये तो जिज्जी हारने के बाद और भूखी शेरनी बन गई है, अब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। सर मेरे पास एक आइडिया है सर, जिससे यहाँ आलिया की हार जीत अटकी हुई है? और तुझे आइडिया क्या पड़ी है? मेरी बात तो सुनिए ना सर। नहीं कोई नहीं सुनना, तेरी आइडिया वैसे भी एकदम थर्ड क्लास होते हैं। जी जी। अरे सर सर बताइए। बोला ना, जाकर कमेंट्री कर। सर एक बार सुन तो लीजिए। बोल ना, जा कमेंट्री कर। सुनना। सॉरी सॉरी सर, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। सर मेरे पास ये खुजली का पाउडर है सर, इनको जीजी के ऊपर ऐसा मार देंगे ना, दिन में खुजलाते रह जाएंगे, वो हार जाएगी सर, आलिया जी जीत जाएंगे। हाँ। नहीं अंकल, मुझे मम्मा ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि चीटिंग करना बुरी बात होती है और चीटिंग कभी करना नहीं चाहिए। मेरी मम्मा कभी चीटिंग से नहीं जीतेंगी। लेकिन बेटा। नहीं अंकल, मेरी मम्मा हारना पसंद करेंगी और चीटिंग से जीतना नहीं। शर्म करो शर्म। क्या? क्यों? तुम लोग टीचर होकर चीटिंग करने की सोच रहे हो, और तुम तो टीचर भी नहीं हो, हैं? और ये बच्चा सबक दे गया तुम सबको। बाबू ध्यान देना चाहिए, ये सब गलत है। तब ये वकील हो ना, कुछ प्यार। बड़े बेगैरत हो सालिम, हैं? किसी भी हालत में आलिया ये राउंड नहीं जीतनी चाहिए। हेलो, तुम ठीक हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे जीतूंगी मैं? घबराओ मत आलो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही जीतोगी। और वैसे भी सिर्फ 2 राउंड बचे, हिम्मत से काम लो, ओके? घबराओ मत। लो पानी पियोगी? चलो। शुरुआत करते हैं चौथे राउंड की जिसका नाम है टक्कर पछाड़ राउंड। इस राउंड में दोनों पहलवान एक दूसरे को धक्का देकर बाउंड्री तक लेके जाएंगे
जो पहलवान रस्सी को टच कर देगा वो हार जाएगा। ए जीजी, देख चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर ये राउंड हारना कोनी है। देख हम दुल्हन लेने आए हैं और दुल्हन लेके जावेंगे। हाँ, क्योंकि दुल्हन लिए बिना बारात वापस को नहीं जावेगी जीजी। जीजी मारो भी अब तेरे हाथ में है, करा दे इससे। जा 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 जीजी। चल जा जीजी, जीजी, करा दे इसे। और जीतेगी तो मारी जीजी, और मारी जीजी को हराना ना है जीजी। चल जीजी, 2 सेकंड में हरा दे जीजी। चल चल चल, शाबाश जीजी। ध्यान रख। हाँ हाँ। पकड़ ले जीजी, पकड़ उसने। एक सेकंड। खुजली हो रही है? एक मिनट, आलोक पानी दो ना। एक मिनट छोड़ो, खुजली चली जाएगी इससे। 1 मिनट। गई खुजली? हाँ सर, रेडी। एक और बार लो। आलिया, ये राउंड किसी भी कीमत में हारना ना जीजी। हम दुल्हन लेने आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। लगा लगा। कौन जीजी? मडोना, पीछे मत जाना। तुमको तुम्हारी अम्मा के दूध का वास्ता, हारना नहीं बेटा। दोनों में जबरदस्त कांटे की टक्कर। दोनों मजे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान में लड़ रहे हैं। जीजी, अरे लगा सकती जीजी, लगा लगा नारी शक्ति। और ये टाइम समाप्त। और देखिए अब इस राउंड में भी दोनों पहलवान का अंक बराबर हो गया। अब देखते हैं कि आलिया जी बन पाएंगी दंगल क्वीन या फिर ये खिताब ले जाएंगे जीजी पहलवान। तो शुरुआत करते हैं 5वें और आखिरी राउंड का। और इस राउंड के निर्णय से पता चलेगा कि शालिनी जी के साथ शादी करने का हकदार कौन है। दो पछाड़। शाबाश जीजी, शाबाश। तू पहलवान ना है, फिर भी क्यों लड़ रही है? अपने लिए नहीं तो किसके लिए? उन दोनों के लिए जो एक दूसरे को नाम आंखों से देख रहे हैं।
अगर मैं कुश्ती का मैच हार गई तो राजेश और शालिनी का प्यार भी हार जाएगा। शालिनी की शादी सज्जू से हो जाएगी। अरे वाह जिज्जी, दे दे पटकनी और जीत ले जे राउंड। इस तरह से कुश्ती का रोमांच बढ़ता हुआ देखते हैं क्या होता है दोनों खिलाड़ी संघर्ष में। कुश्ती का मैच हार गई तो राजेश और शालिनी का प्यार भी हार जाएगा। आजा। क्या? क्यों? एक बार पहले भी प्यार हार चुका है, अब दोबारा मैं प्यार को हारने ना दूंगी। आजा। ये तो कमाल हो गया, धमाल हो गया, असंभव को संभव बना दिया आलिया जी ने। इस कुश्ती के महामुकाबले को जीतकर टिकटॉक क्वीन बन गई है, दंगल क्वीन। अरे भदौरिया सर, मुबारक हो। जियो जियो जियो, वाह बाबू। तो शर्त के मुताबिक आलिया ने जीजी को कुश्ती में हरा दिया है। अब आप लोग बारात लेके प्लीज लौट जाइए, क्योंकि राजेश और शालिनी की शादी अब होके रहेगी। तो इसी बात पर बोलो गणपति बप्पा मोरया। पूरा बनेगा भदौरिया। बस करो, बस करो। मैं 3 बार नहीं बोलूंगा। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अरे पहलवान हो या लिफाफा, शर्त पूरी हो चुकी है और अब आप शादी करवाने से मना कर रहे हैं। हमारी बिटिया ने ना जान दांव पे लगाई है, आप मना नहीं कर सकते। एक बात सुन लो तुम लोग, शालिनी मेरी बच्ची है, इसकी शादी का फैसला मैं करूंगा। तो फिर ये शर्त क्यों रखी है आपने? मैं किसी शर्त वर्त को नहीं मानता। मैंने कह दिया ना, मेरी बेटी शालिनी की शादी छज्जू के साथ ही हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शालिनी की शादी छज्जू से ही होनी चाहिए। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ, सही तो कह रही हूँ। जो शालिनी के पापा हैं, इनका पूरा हक बनता है कि जिससे मर्जी आए शालिनी की शादी करा दें। क्योंकि शालिनी इंसान कहाँ है, वो तो कोई भेड़ बकरी गाय भैंस है, जिसे जिस भी खूंटे से बांधना चाहो बंध जाएगी। और पता है वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि शालिनी आपसे बेहद प्यार करती है। और हाँ, शालिनी आपकी हर बात मानेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने पापा का दिल नहीं तोड़ सकती, भले ही उसके पापा अपनी बेटी का दिल क्यों नहीं तोड़ रहे हो। हमें ये कुश्ती लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी हमने किया क्योंकि आप चाहते थे। राजेश जी और शालिनी मालिक हैं। उन्हें अपने प्यार को इस तरह दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने किया क्योंकि आप चाहते थे। पर आज मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, आपसे भी केसरी नंदन जी, और छज्जू तुमसे भी। अगर कल को छज्जू और शालिनी की शादी हो जाती है ना, तो एक नहीं, एक साथ 4 जिंदगियां बर्बाद होंगी। एक राजेश जी, जो शालिनी से प्यार करते हैं और उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। एक शालिनी,
जो राजेश जी से प्यार करती है। एक छज्जू, क्योंकि जिससे वो शादी करने वाला है वो उससे प्यार नहीं करती और शायद जिंदगी भर कर भी नहीं पाएगी। और पता है चौथी जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? आपकी। मेरी? जी, आपकी। शालिनी 3 साल की थी ना जब उसकी माँ आप लोगों को छोड़ के चली गई, और आप शालिनी से इतना प्यार करते थे कि आपने फिर किसी से शादी नहीं की। तब से लेकर आज तक अपने शालिनी की आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। पर अब आप खुद जिंदगी भर के लिए उसकी आंखों में आंसू देने जा रहे हैं। शालिनी ने आज तक जो मांगा आपने दिया। उसके जीवन का हर फैसला आपने लिया और वो हर फैसला सही भी रहा। पर आज आप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत लेने जा रहे हैं। एक ऐसा फैसला जो जिंदगी भर शालिनी को दुखी रखेगा। अब आप सच सच बताइए, आपको शालिनी की कसम, क्या आप जिंदगी भर शालिनी को दुखी देखकर खुद खुश रह पाएंगे? कि जिस बेटी की झोली में आपको खुशियों के फूल डालने थे, उसी बेटी की झोली में आपने दुख भरे कांटे डाल दिए। बस तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सही कह रही हो आलिया बेटी। तुमने मेरी आंखें 3 बार खोल दी। तुमने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती, तुमने रोक लिया। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आलिया बेटी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.